सो गाइस मैं अपने टेस्ट में फेल हो गई हूँ। हाँ, मैं फेल हो गई हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उठ गई हूँ, मैं रेडी हूँ अपने काम के लिए एंड इट्स 7:11। मैं 6:30 उठ गई थी आज और मम्मा को भी साथ में उठा दिया और तान्या भी उठ गई है अभी। तो आज मॉर्निंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई। अभी मेरी बस में टाइम है तो हम आराम से जाएंगे। खाना खुना मम्मा ने मुझे खिला दिया। अब हम जाएंगे, काम करेंगे एंड ऐसी लाइफ जा रही है, बीत रही है। बट अच्छा, नो रिग्रेट्स, ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। यस। वो देखो गाइस, सामने आपको दिख रहे हैं, वो धुआं दिख रहा है। आई थिंक सो दिख ही रहा होगा। बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मोक है और इतनी ज़्यादा वो धुएं की स्मेल, सांस लेने में क्वालिटी, हेयर क्वालिटी सो बैड, इवन बैड देन इंडिया। नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। मास्क होना चाहिए बट इट्स फाइन। बहुत ज़्यादा धुआं है गाइस, क्योंकि आग लगी है यहाँ पर फॉरेस्ट में और उसके कारण सारा उनसे धुआं वो इस तरफ आ रहा है। ऑफ कोर्स उसके कारण सारा पुलिस से लगेगा। आई थिंक 2-3 दिन लगेंगे। पूरी स्काई धुएं के साथ भरी हुई है लिटरली। एनीवेज, अब मैं जा रही हूँ अपने काम के लिए एंड मैं ये जो सा मेरा काम है, इट्स लाइक मोर ऑफ समथिंग एल्स, नॉट माई एक्चुअल वर्क राइट नाउ। एंड ये अराउंड मतलब 5 घंटे में मेरा ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद अभी मैं बस स्टैंड जा रही हूँ। यहाँ पर देखो कितने बड़े बड़े इन्होंने पत्थर रखा है। दिस इज़ अ गुड आइडिया टू बी ऑनेस्ट। ऐसे आज गार्बेज डे है इसलिए सारे यहाँ पर गार्बेज बाहर निकले हुए हैं हर जगह, विच इज़ रियली नाइस। एंड मॉर्निंग में आज तो कोई भी नहीं दिख रहा मुझे, मे बी बिकॉज ऑफ ये फायर के कारण कोई रोड पर नहीं है लिटरली। नहीं तो इस टाइम पर इतने लोग होते हैं, भागते हैं। इस टाइम पर अभी कोई भी नहीं है। ठीक भी है वैसे तो, क्योंकि अपनी हेल्थ ख़राब करनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैड पोजीशन आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। चलो मैं बस स्टैंड पहुँचती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। पर जाना है और मम्मा ने मुझे दे दिए ये बनाकर। थैंक यू, धन्यवाद आपका। 4 बज गए हैं, अभी मैंने लॉकअप देखा है और अभी हम ये खा रहे हैं। Let's eat. Eat. ओके गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ अपने काम के लिए। अब मेरा एक्चुअल काम है, उसके लिए जा रही हूँ एंड हाँ बस यही है। अभी चलते हैं काम के लिए। मेरे शूज़ उठाते हुए मेरी मम्मी। क्यों ऐसे क्यों करते हो आप? बन गए ਤੁਹਾਡੇ बन गए? चल भजा रहे ने मैंने, कहते भज ले, ये ਅਸੀਂ खाना है। ओह माय गॉड, थक गई मैं बहुत ज़्यादा। 6 बजे की उठी हूँ और बाय। ओके लेट्स गो। थोड़ा वेदर ठीक हुआ है बट फिर भी बहुत ज़्यादा धुएं वाली स्मेल आ रही है। मतलब है कुछ जैसे बदबू नहीं होती, वैसे यहाँ से बदबू आती है सीरियसली। The next day. Hi guys, welcome back to my channel. तो अभी मैं कार में बैठी हूँ। आज है मेरा जी टेस्ट। जी हाँ, आज मेरा जी टेस्ट है। दैट इज़ द रीज़न मैं बोल रही थी कि क्लासेस लेनी है मैंने, तो मैं जी की क्लासेस ले रही हूँ। सो नर्वस राइट नाउ बट आई थिंक आई विल डू इट। जस्ट ऑल द बेस्ट बोलो मुझे एंड रिज़ल्ट आपको बाद में बताती हूँ। अभी मैं ड्राइव सेंटर पर हूँ एंड या मैं फेल हो गई हूँ गाइस एग्ज़ाम में। या मम्मा को मैंने बता दिया, मम्मा का रिएक्शन देखते हैं। मम्मा को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ।
फिर हो जाएगी पास, फिर की हो गया, ट्राई करनी पैंती होंगी है कोई। हाँ मैं फेल हो गई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਿਜੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ? ਨਹੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਨੈਕਸਟ ਪੇਪਰ ਬੁੱਕ ਕਰਤਾ। ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ? ਯਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਸਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਕਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਾइस। मैंने इसी महीने होगा। मैं कहनी जो काना जी करते ने सही करते ने, एज भी कोई भलाई होगी काना जी, मैं मानती हूँ हुण एज कोई भलाई होगी, भलाई मैंने दिखती नहीं पई, तुहानू पता है। फिर तो मम्मा क्लासां लैनियां पैनियां, क्यों 2-3 महीने रुक के करा। सो गाइस मैं अपने टेस्ट में फेल हो गई हूँ। हाँ मैं फेल हो गई हूँ। तो गाइस मैं फेल हो गई हूँ, मुझे रोना भी आ रहा है बट इट्स फाइन। फेलियर भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। सो मेरा जो सा जी टेस्ट था वो एक बार में ही क्लियर हो गया था, बट जो सा मेरा G2 टेस्ट था वो मेरा एक बार में क्लियर हो गया था, बट जो सा मेरा जी टेस्ट था वो मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो आज मैं गई थी अपने जी टेस्ट के लिए, तो मेरा G2 क्लियर है, जी नहीं क्लियर हुआ। तो जी मैंने देना था गल्फ़ में, एंड गल्फ़ की स्पीड 70 है हाईवे की, एंड मैंने अपने जी के लिए 7 क्लासेस लिए हैं। एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं पास हो जाऊंगी, मेरे इंस्ट्रक्टर को भी पूरा कॉन्फिडेंस था। तो जैसी कार टेस्ट स्टार्ट हुआ, दैट पर्सन जो भी टेस्ट ले रहे थे वो बैठे, एंड देन हम चले, एंड देन उसमें आई वॉज ऑन हाईवे, एंड हाईवे पर स्पीड 70 है, और ही सेड ऑन लाइक चेंज योर लेन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। देन मैंने लेफ़्ट से राइट आने के लिए कोशिश, इंडिकेटर डाला, लेकिन कार बहुत नज़दीक थी पीछे वाली, एंड देन ही सेड ओ व्हाई नॉट स्पीडिंग अप। स्पीड मेरी 70 थी, देन मैंने स्पीड अप किया, जैसे उसने बोला व्हाई नॉट स्पीडिंग अप। फिर उसके बाद जैसी कार सिग्नल पर रुकी, हम लाइक इट इज़ अ 70 जोन, ही सेड आई डोंट केयर, यू हैव टू स्पीड अप। आई एम लाइक ओके। उसके बाद सारा कुछ सही जा रहा था। फिर एक स्टॉप साइन पर मैं जैसे मेरा व्यू क्लियर था कि सारी कार्स में स्टॉप हुई, जैसे कोई कार नहीं थी, मैं टर्न करने लगी, पीछे एक कार आ रही थी, उसने राइट सिग्नल दिया हुआ था और प्लाजे में जाने के लिए, लेकिन उसने राइट सिग्नल बंद कर दिया। वो मैं जा रही हूँ, वो भी राइट सिग्नल दी थी, वो भी पीछे आ रही है। देन उसने देख लिया कि कार तो पीछे पहले नहीं थी, लेकिन आ रही है अब कार। तो देन ही सेड दैट यू डिडंट गिव हिम अ यील्ड ऑफ वे, उसका राइट ऑफ वे था उसने, इसलिए। देन ही सेड द कार वॉज कमिंग बिहाइंड, व्हाई डिड यू ड्राइव, लाइक दे गेव द इंडिकेटर, ही सेड या, देन दे ड्रॉप द इंडिकेटर। जब तक उन्होंने इंडिकेटर बंद किया तब तक तो कार मेरी चल पड़ी थी। एनीवेज ये हुआ, तो उसके बाद सारा टेस्ट नॉर्मल गया, 15 मिनट के टेस्ट था, सारा कुछ सही था। 40 वाले जोन में ही सेइंग दैट वाई ड्राइविंग 37-38 ड्राइव 40, तो मैंने 40 की स्पीड रखी, उसमें 41 भी हुआ मेरा, पर आई डोंट थिंक सो। उसने, मैंने अपनी देखी थी टेस्ट का, उसमें उसने कोई मार्क नहीं किया कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ चला रही थी, एवरीथिंग वाज ओके। कोई मतलब माइनर मिस्टेक्स ही थी, इतनी ज़्यादा थी नहीं। तो ये हुआ। उसके बाद हम टेस्ट सेंटर पहुँचे, देन ही सेड सॉरी आई कॉन्ट पास यू बिकॉज यू हैवंट गिव दैट कार राइट ऑफ वे एंड यू नीड मोर प्रैक्टिस। आई एम लाइक ओके। एंड उस टाइम पर मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा, कि यार शिट, क्योंकि क्लासेस भी लेनी होती है, आपके पैसे भी लगते हैं, एंड पैसे की भी बात है, और आपका पूरा वो होता है कि हाँ यार अब हो जाएगा टेस्ट क्लियर, क्योंकि आई वॉन्ट टू हैव माई ओन कार, वॉन्ट टू ड्राइव, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, एंड वो हुआ नहीं। तो मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम पर। मेरे जो से इंस्ट्रक्टर थे, एंड आई टोल्ड हिम दैट नहीं हुआ। मेरा उस टाइम पर रोना इतना मैंने मुश्किल से कंट्रोल किया, बट फिर मैंने सोचा इट्स फाइन, कान्हा जी की यही मर्ज़ी है कि नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद अब मैंने देखा, अपना PDF देखी, जो ड्राइव टेस्ट के बाद जो लिखते होते हैं कि हाँ कैसा आपका टेस्ट, मतलब क्या क्या गलती थी, क्यों नहीं हो पाया। तो उसमें उसने यही मेन रीज़न लिखा कि मैं राइट ऑफ वे नहीं दे पाई उस व्हीकल को। वेल हम चाहे जितना मर्ज़ी बोल दें कि हाँ हमारा
वो टीचर, वो जो उनसा टेस्ट वाला बंदा है, उसने करनी तो अपनी, उसने हमारी को सुननी है, राइट? एंड इट्स ओके, ही सेड आई एम डूइंग माई जॉब. आई एम लाइक इट्स फाइन, यू डू योर जॉब, आई विल कम बैक. देन या, तो ठीक है. अब मेरा G2 एक बार में क्लियर हो गया था, तो मुझे पूरी ये थी होप कि मेरा ये भी हो जाएगा. बाकी नहीं हुआ. इट्स फाइन. आई एम सैड, आई एम डिसअपॉइंटेड, बट आई एम नॉट डिस्करेज्ड. आई नो आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट. अब नहीं तो अगली बार नहीं, पर अगली बार कर तो देंगे, आपको पता ही है. एंड या, लेट्स होप कि अब मेरा जो नेक्स्ट टेस्ट है वो हो जाए क्लियर. वो भी मैंने बुक करवाना ही है, आई थिंक कर ही दिया होगा मेरा बुक. उसकी डेट भी मैं आपको जल्द बताऊंगी. बट ये मेरा एक्सपीरियंस था गल्फ में जी टेस्ट का, एंड ये किसी के साथ भी हो सकता है, राइट? तो मैंने तो ये देख लिया कि चाहे आप 70 की भी स्पीड है, आपको थोड़ा सा 71-72 कर लो, कुछ नहीं बोलने लगे आपको. अगर आप हाईवे पर हो, लेन चेंज करनी, उसने बोला राइट पर जाना है, वो ऐसे नहीं है. अगर आपको जगह नहीं मिल रही ना, तो आपको घुसना पड़ेगा. वो ऐसे नहीं है कि इट्स फाइन, सेफ नहीं है तो नहीं जाएंगे. इसे यू हैव टू देन स्पीड अप एंड देन गो, राइट? तो स्पीड तो 70 है, 70 पर तो मैं ऑलरेडी, तो देन ही मीन्स कि मुझे 70 के ऊपर जाना पड़ेगा, तब करनी पड़ेगी चेंज, एंड देन आई हैव टू कम डाउन. Maybe I think that is the thing he wanted me to do, but it's fine. वो भी हम कर लेंगे. एंड या, बाकी तो माइनर चीज़ें थी कि जब लेफ़्ट ऑन करी तब मैंने पीछे ऐसे नहीं देखा, है ना. जब एक बार राइट किया तब ऐसे नहीं देखा. तो ब्लाइंड स्पॉट, मिरर्स एंड वो वगैरह करना है. अब तो जब भी आप कनाडा का कोई भी टेस्ट का पेपर दो, तो बस अपनी गर्दन ऐसे करनी होती है. ऐसे चाहे आगे मत देखो, आगे चाहे ट्रक करे, ऐसे करेगा. बट आई एम जस्ट जोकिंग. 15 मिनट का टेस्ट था, लिटरली 15 मिनट भी नहीं लगे होंगे, 12 मिनट का टेस्ट था. और मुझे बुरा ये नहीं लगा कि मुझे फेल होगी. फेल चाहे बाद में मुझे, लेकिन जब बीच में मैं कार चला रही हूँ, वो बोल रहे हैं ना कि यू हैव टू स्पीड अप, why you don't know how to change lane. He said that to me. I'm like, निकल तू कार से. I was like, ये अच्छी काट दिया देने कार को. बट उसके बाद मुझे था कि कोई बात नहीं, मैं इट्स फाइन. हजे स्टार्ट ही हुआ है टेस्ट. अभी जैसे टेस्ट से निकले हम, तो हाईवे पर लेकर जाते हैं ना, तो अभी स्टार्ट ही हुआ है. इट्स फाइन, है ना. क्योंकि उसने बोला, पहले मैं राइट में थी, फिर उसने बोला गो टू लेफ्ट, फिर उसने बोला कम बैक टू राइट व्हेन यू सेफ. सो तो जब मुझे सेफ लगेगा तभी मैं आऊँगी. अब राइट पर नहीं, जगह ही नहीं आ रही, तो मैं कैसे आऊँ, राइट? और चलो एनीवेज, ये हुआ. और अब मैं ध्यान रखूँगी अपनी गलतियों से, सीखना चाहिए. फेलियर्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस. तब भी सक्सेस का मज़ा आता है. जब तक आप फेल नहीं होते ना, तब तक मज़ा नहीं आता. तो अब फेल हो गया तो थोड़ा पता चल गया अब. एंड अब नेक्स्ट टेस्ट पर आई विल डू गुड. मैं आपको बता नहीं रही थी, मुझे था कि पहले हो जाए तब आप सबको सरप्राइज़ दूँगी. बट नाउ यू ऑल नो. ये भी हो गया तो मैं ये भी बता रही हूँ. देखो, मैं चाहती तो मैं ये भी ना बताती, बट मेरे जो उनसे इंस्ट्रक्टर हैं, ही लिटरली बहुत अच्छी तरीके से क्लासेस उन्होंने दी थी मुझे. एंड अब हम सेकंड ट्राई करेंगे बहुत जल्द, मे बी जुलाई में ही करेंगे. एंड जस्ट होप फॉर मी कि मैं ये वाला पास कर जाऊँ. चलो अब मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, बिकॉज इट्स 11 o'clock एंड सुबह के, और मैं 6 बजे की उठी हुई हूँ. सो आई नीड टू स्लीप, बिकॉज टुमारो रात को मेरा काम है शाम को मेरा काम है 3 से 10. तो आई हैव टू स्लीप. एंड मैं मिलती हूँ आपको सोने के बाद. खा लेती हूँ, भूख कितनी लग रही है. सो अभी निकल गई हूँ अपने काम के लिए. एंड आज है मेरी 3 बजे से लेकर 10 बजे तक शिफ्ट. इट्स अ लॉन्ग शिफ्ट. एंड मैं थोड़ी देर सो गई थी, बिकॉज थोड़ा सा तो उदास थी मैं, बिकॉज मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ, तो इसलिए आई स्लेप्ट. एंड जल्दी आई बी बुकिंग माई एग्ज़ाम अगैन, एंड देन विल बुक इट, एंड देन विल एस इट. और अब चलते हैं. काफ़ी गर्मी हुई है, सनस्क्रीन नहीं लगाई. आई मीन लाइक लेट इट गो, इट्स फाइन. जो होना हो तो होना ही है. अभी मैं जा रही हूँ घर वापस, और मैं बस लेकर आई थी, और या अभी बस ने उतारा मुझे, तो मैं पैदल घर जा रही हूँ. मे बी आई थिंक 8 मिनट्स की वॉक है, यहाँ से पास में ही है. तो अब से मैंने सोचा मैं बस में ही आया करूँगी, जाया करूँगी. आई डोंट वांट टू डिपेंड ऑन एनीवन. द बेस्ट है, यू नो, जब तक आई डोंट ओन अ कार.
तो अपना बस में आओ, बस में जाओ, पहले भी तो यही करती थी. सो व्हाट इज द डिफरेंस, राइट? सो गाइस, मैं घर पर आ गई और मैंने अपनी स्किन केयर अभी कर ली है सारी. एंड लुक एट माई फेस, इट्स ग्लोइंग. मेरा डिनर आ गया. पनीर है, साथ में दाल है. चावल मैं नहीं खाने लगी. एंड मैं देख रही हूँ अभी अलायंस. एंड लेट मी नो आपका कौन फेवरेट है. मुझे तो इसमें आई लाइक नीति, आई लाइक रूही, मुझे लोग पसंद है. अली भी अच्छा लग रहा है. खुशाल, आई डोंट लाइक हिम मच बट ही इज प्लेइंग गेम. बट गेम शो के लिए ही इज गुड. आई लाइक जैद टू. जैद नाम है थिंक उसका. एंड या जब मैं सोने लगी हूँ एंड आई एम सो टायर्ड. ये आंसू जो आप देख रहे हो ना, ये नींद के आंसू है. वासी ले लेकर मेरी आंखों से पानी आने लगा. चलो अब सोते हैं. ओके मम्मा, गुड नाइट. थैंक यू. कल फिर तो 9 बजे काम है. मैंने मॉर्निंग उठना मेरे को पसंद नहीं है. बट कहते हैं डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये जूड़ा कितना सुंदर लग रहा है ना. लुक सो गुड. ओके चलो सोते हैं. और आज का व्लॉग मैं यहाँ पर एंड करूँगी. आई होप आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगे. बाय.